दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बेटा अपनी ही सगी मां के साथ इतना खौफनाक सलूक कर सकता है? अपनी मां को टुकड़ों टुकड़ों में काट दे और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मिट्टी से खेलते हुए गाना गाने लगे। यकीन करिए, इस घटना के बाद पुलिस तक के होश उड़ गए। तो आखिर ये वारदात कहां की है और ये शख्स कौन है? इस पूरे मामले का सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड पर। कहानी शुरू करने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वीडियो मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि वो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब इस तस्वीर को देखिए, आपको शायद यकीन न हो कि यह वही इंसान है जिसने कुछ देर पहले ही अपनी मां की जान ले ली और फिर लाश के करीब 40 से भी ज्यादा टुकड़े कर दिए। वीडियो में यह शख्स गा रहा है, जब मैं रह ना पाऊं तो तेरे पास रहूंगा, ऐसा कुछ गा रहा है और गाने के साथ कमरे की मिट्टी में क्यारियां बना रहा है। उसकी आवाज से साफ लग रहा है कि वह पूरे होश में गीत गा रहा है। घर के अंदर पक्की फर्श नहीं है, बस मिट्टी थी। वह मिट्टी से खेलते हुए गुनगुना रहा था। कभी उसके चेहरे पर गुस्सा झलकता तो कभी अजीब सी तसल्ली, लेकिन गाना और मिट्टी से खेलना दोनों चलता रहा। अब तक तस्वीर आपको सामान्य लगी होगी, लेकिन इसकी सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जहां यह बैठा था वहां से महज 8-10 कदम की दूरी पर इसी घर के दूसरे कमरे में उसकी मां के शव टुकड़ों में बिखरे पड़े थे। हाँ, यह किसी और की नहीं बल्कि सगी मां की लाश थी। करीब आधा घंटा पहले उसने अपनी मां का गला दबाकर हत्या की, फिर कुल्हाड़ी उठाकर लाश के कई हिस्से कर दिए, इतने टुकड़े कि देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। घर के बाकी सदस्यों को उसने पहले ही एक कमरे में बंद कर दिया था और इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद बाहर आकर ऐसे बैठ गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। गाना गा रहा था और मिट्टी के साथ खेल रहा था। यह है दिल दहला देने वाली वारदात जो कि छत्तीसगढ़ के जसपुर से आई है। घर के अंदर बंद महिलाएं चीखने लगी। उनकी चीख पुकार पड़ोसियों तक पहुंची। किसी ने अंदर झांक कर देखा और दहशत में आकर पुलिस को बुला लिया। पुलिस पहुंची तो आरोपी ने उसी कुल्हाड़ी से पुलिस पर भी हमला कर दिया। वही कुल्हाड़ी जिससे उसने अपनी मां के 40 से भी ज्यादा टुकड़े किए। करीब 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद पुलिस उसे काबू में कर सकी। फिर उसे थाने लाकर पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वह दिमागी तौर पर असंतुलित नजर आ रहा है, लेकिन घर वालों के मुताबिक इससे पहले तक वह बिल्कुल सामान्य था। अब अचानक ऐसा क्या हुआ, यह अभी भी एक रहस्य है। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस कमरे तक पहुंची जहां उसकी मां के शव के टुकड़े बिखरे पड़े थे, तो वह मंजर देखकर खुद पुलिसकर्मी भी कांप उठे। तो दोस्तों, यह थी जसपुर की रूह कपा देने वाली कहानी। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं कि ऐसा क्रूर बेटा को कैसी सजा मिलनी चाहिए। आपके लाइक्स और कमेंट दोनों का दिल से स्वागत है। ऐसी और भी सच्ची कहानी जानने के लिए और जिंदगी में आपराधिक घटना से बचे रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जाते जाते बस यही कहूँगा कि इस बढ़ती अपराध की दुनिया में खुद का और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। खुश रहें, मस्त रहें और क्राइम रिकॉर्ड चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।